ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार व्रत के विधि के बारे में। दोस्तों 16 सोमवार का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। खास करके जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत श्रावण के महीने से यदि आरंभ किया जाए तो यह सबसे उत्तम माना गया है। साल 2024 में 22 जुलाई दिन सोमवार से श्रावण का महीना आरंभ हो रहा है। जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वह श्रावण के पहले दिन से ही इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि श्रावण के पहले दिन यदि आप, क्योंकि पहले दिन इस बार सोमवार पड़ रहा है, तो आप इस सोमवार से इस व्रत का आरंभ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले सोमवार में आपने व्रत आरंभ नहीं किया है तो आप बाकी के सोमवार में व्रत नहीं आरंभ कर सकते। आप पूरे श्रावण में किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। जब भी हम किसी मनोकामना के साथ कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत आरंभ करते हैं, तो इसमें संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। तो जिस भी श्रावण महीने के जिस भी सोमवार से आप यह व्रत आरंभ कर रहे हैं, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। उठ के स्नान इत्यादि करने के पश्चात सबसे पहले संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प के दौरान अपना नाम, गोत्र बोलें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस मनोकामना के साथ 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो तथा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके व्रत का संकल्प ले लें। अब बारी आती है पूजन की। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है, आपने शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, तो ऐसे में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। एक चौकी पर पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें। इस पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश का एक फ़ोटो रखें और साथ में पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां स्थापित करें। इसके बाद आप सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लें, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पूजा में सबसे पहले दीपक लगाया जाता है। दीपक, धूप इत्यादि लगा कर रखें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का, ओम गंगणपते नमो नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस प्रकार से भगवान गणेश का ध्यान करके भगवान को दुर्वा, लाल पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करके भगवान की पूजा कर लें। अब हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजन करेंगे। तो शिवलिंग पर आप जो भी अभिषेक की सामग्रियां रखते हैं, जैसे कि 16 सोमवार के व्रत में आप कोशिश करें कि आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर फिर जल से भगवान का अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान को आप, अगर आपके पास भस्म है तो भस्म प्रत्येक सोमवार को, जो आप 16 सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को भगवान को भस्म धारण कराएं। भस्म भगवान को यदि आप अर्पित करते हैं तो इससे भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भस्म अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को आप त्रिपुंड धारण करवाएं। भगवान को चावल के दाने, जो कि कहीं से भी टूटे हुए ना हो, अक्षत जिसे कहते हैं, वह भगवान को अर्पित करें। और बेलपत्री, प्रत्येक सोमवार को 11 बेलपत्र सुंदर से धोकर आप इस पर राम नाम लिख दें या फिर पीले चंदन से यूं ही आप तिलक लगा दें। तीनों पत्तियों पर तिलक लगाएं और ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की जो डंडी वाला हिस्सा है, जिसमें गांठ सी बनी होती है, उसे तोड़कर फिर इस प्रकार से सुंदर विधि से बेलपत्र को तैयार करके एक एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इन 16 सोमवार में प्रत्येक सोमवार को भगवान को आप कोशिश करें कि एक सफ़ेद मंदार का पुष्प अर्पित करें, और यदि धतूरे का फल मिल जाए तो प्रत्येक सोमवार को भगवान को अर्पित करने चाहिए। ये वो सामग्रियां हैं जिन्हें अर्पित करने मात्र से महादेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत जब हम कामनाओं के साथ करते हैं, कोई खास मनोकामना रख के, तो इनमें आप इन सामग्रियों को अवश्य जुटाएं और महादेव को अर्पित करें।
भगवान को शमी के पत्र अगर मिल सके तो अर्पित करें। शमी के पुष्प भी भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, इससे भी भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से माता पार्वती को भी अक्षत, चंदन, पुष्प, बेलपत्र इत्यादि अर्पित। अब बात करते हैं भगवान को प्रसाद में क्या चढ़ाना है। तो जो भी मौसमी फल है जैसे आम, केला वगैरह, ये तो आपको अर्पित करने ही है भगवान को। साथ में आटे के चूरमा का लड्डू बनाया जाता है 16 सोमवार के व्रत में। यह मुख्य प्रसाद होता है जो आपको 3 लड्डू बनाने हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार लड्डू का साइज रख लें, बड़ा छोटा जैसा बनाना है, लेकिन 3 लड्डू रखना है। जैसे आप पशुपति व्रत के दौरान खीर या फिर जो भी बनाते हैं तो 3 हिस्सा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से 3 लड्डू बनाएंगे, भगवान के सामने एक प्लेट में अर्पित करेंगे। अब इसमें से 1 लड्डू आप गौ माता को खिला देंगे, 1 लड्डू प्रसाद स्वरूप घर में सभी जितने बच्चे हैं या भी घर का अन्य सदस्य हैं उनमें बांट देंगे, और 1 लड्डू जो व्रत धारण करता है उसे ही यह प्रसाद खाना है। तो इस प्रकार से प्रसाद आपको चढ़ाना है। 3 लड्डू चढ़ा दीजिएगा, 1 भगवान को अर्पित कीजिएगा और यह बाद में आप गौ माता को खिला देंगे, और 1 प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दें। आसपास में बांटना चाहे तो उन्हें भी बांट सकते हैं। और 1 लड्डू, वो जो चढ़ाया हुआ 1 लड्डू है, वह आप स्वयं जब आप व्रत खोलेंगे यानी कि जब आप फलाहार वगैरह करेंगे, इसके पहले आप यह लड्डू लेंगे। इसके बाद जो भी आपको फल वगैरह लेना है एक बार में ही आप बैठकर इसके साथ खाकर फिर पानी वगैरह ले लें। इसमें बार बार इस व्रत के दौरान आपको ऐसा नहीं है कि बार बार आप फलाहार ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि दिन भर बस फल लेते रहें, ऐसा भी नहीं करना है। संयम के साथ इस व्रत को करना है। इस व्रत में आपको भूले से भी नमक का सेवन नहीं करना। अब ऐसा ना सोच लें कि शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो सेंधा नमक का प्रयोग करके भोजन कर लेते हैं, वो आप पशुपति व्रत में भले कर सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार के व्रत में आपको इस प्रकार से नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नैवेद्य चढ़ाने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर आप 16 सोमवार के व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा सुनते वक्त आप अपना सर ढक के रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। कथा सुनने के पश्चात भगवान की कर्पूर से आरती करें और अंत में हर हर महादेव का नारा लगाएं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान से अपनी मनोकामना कहें। इस विधि से आपको 16 सोमवार के दौरान सोमवार में भगवान का पूजन करना है। जब आपका 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाए, इसके बाद पंडित जी को बुलाकर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस विधि से आपको 16 सोमवार का व्रत करना है, या 16 सोमवार का व्रत मनुष्य के कष्टों को मिटाने वाला व्रत माना गया है, शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। चाहे आप सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे आप धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप किसी कार्य के लिए बहुत दिन से इच्छुक है, वह कार्य बन नहीं रहा है, विवाह में विलंब आ रही है, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तथा अन्य सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए 16 सोमवार का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस व्रत को आप साल 2024 में जो श्रावण का महीना आ रहा है, इस महीने में किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।